वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Realme 14 Pro 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और औसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सकें। ऐसे आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं ना दोस्तों, आपको उनको यूज़ करके आप अपने स्मार्टफोन को ऐसे तगड़े तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपको मज़ा आएगा और पैसा भी वसूल हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसको ऑन कर लेना है और यहाँ पे आप क्लासिक कर सकते हैं या तो आप इसको कुछ इस तरह से सीमलेस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लासिक कर लेना है, ज़्यादा बेटर दिखता है। और यहाँ पे आप रोज ऑन डिस्प्ले पर सेट करने के लिए कैसा आपको स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ पे वो स्टाइल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एग्जांपल मान लो कि ये अच्छा लगता है तो अप्लाई कर लेना, और जैसे आप फोन को लॉक करते हैं तो इस तरह से शो होता है, आपका जो डिस्प्ले है इस तरह से शो होता है, जिससे आपका स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा नज़र आता है। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर की बात करने के लिए, जैसे हम इसी फोन के सेटिंग्स में किसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है आइकन्स, मतलब आपके फोन के जो एप्लीकेशंस हैं उनके स्टाइल को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ये एप्पल के जैसे हैं और यहाँ पर कुछ इस स्टाइल में और इस स्टाइल में कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी, और आपको यहाँ पर स्टाइल्स मिलते हैं अलग अलग। इनमें से आपको जो अच्छे लगते हैं उसको सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो आपके फोन के एप्लीकेशंस उसी स्टाइल में हो जाते हैं। आता है यहाँ पे बैक, आपको इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे मिलता है फॉन्ट। यहाँ पे आप अपने फॉन्ट्स के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जो फॉन्ट्स आपको यहाँ पे अच्छे लगते हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, या तो आप मोर पर क्लिक करेंगे तो और भी आपके यहाँ पर स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स मिलते हैं। अभी फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, आप इंटरनेट इसमें डालेंगे या तो सिम कार्ड डालेंगे या तो आप वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है, ये इसमें बहुत सारे जो फॉन्ट्स हैं वो आते हैं। वो फॉन्ट्स इनमें से आपको जो अच्छा लगता है वो आप सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूरे फोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिलते हैं अपने फॉन्ट्स के साइज को भी आप बड़ा कर सकते हैं, अपने फॉन्ट्स के साइज को बड़े करना चाहे बड़े कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एडेप्ट टू फॉन्ट वेट, मतलब अपने फॉन्ट्स के वेट को आप यहाँ पर थोड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और बैक आने के बाद इसी सेम सेटिंग्स में आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर्स। इनमें से आपको जो वॉलपेपर अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए काफी अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, या तो आपको यहाँ पर लाइव वॉलपेपर मिलते हैं। ये लाइव वॉलपेपर आप इनमें से सेट करना चाहिए कोई भी एक वॉलपेपर तो उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये काफी अच्छा नजर आता है। मैं फिलहाल इसको अप्लाई कर लेता हूँ। ये देख लीजिए भी काफी अच्छा नजर आता है, ये कुछ इस तरीके से, ये देख लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर, ये देख लीजिए ये काफी अच्छा नजर आ रहा है। पर्सनली मुझे अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा तो उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप वॉलपेपर्स वगैरह भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लाइव वॉलपेपर्स। ये हुआ अपने खुद के, आप फोटो सेट करना चाहे तो आप आएंगे ऊपर एल्बम पर क्लिक करेंगे, अपने गैलरी वाला कोई भी एक फोटो सेलेक्ट करेंगे, उसको आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करके आप यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे, वो सेट हो जाता है वॉलपेपर। होम अप्लाई टू कर लेना है, होम स्क्रीन पर सेट करना है या लॉक स्क्रीन पर सेट करना है या लॉक एंड होम स्क्रीन दोनों पर सेट करना है, वो आप यहाँ पर क्लिक करके सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है कलर्स, मतलब आपका जो यूआई है अपने यूआई कलर को आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये ब्लू कलर में, कुछ इस तरीके से आप अपने यूआई कलर को चेंज कर सकते हैं। और चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलता है, मतलब आप फिंगरप्रिंट लॉक सेट करके रखें, अनलॉक करते वक्त में एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो स्टाइल आपको यहाँ पे अच्छा लगता है। और बैक आने के बाद एड लाइटिंग मिलता है, मतलब इन 3 कलर्स में से आपको जो कलर अच्छा लगता है इसको आप सेट कर लेना। कॉल और नोटिफिकेशंस आने के बाद इस तरह से वो एड लाइट लगता है, जिससे आपका स्मार्टफोन काफी अच्छा नजर आता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस फोन में तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना, स्क्रीनशॉट लग जाता है। वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन पर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। डन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट गैलरी में सेव हो जाता है।
अब मान लो दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशंस के बीच में आप ट्रांसफर हो सकते हैं। और आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए इसको आप मिनिमाइज करके रखते हैं, तो मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद उस एप्लीकेशन में आप क्या यूज कर रहे थे वो आपको दिखता है। आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके हाइड कंटेंट कर लेना है, यहाँ पे वो हाइड हो जाता है। इसके अलावा इसी थ्री डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करके इसको विंडो में रख सकते हैं, कोई भी कोने में आप इस तरह से रख के साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं और यहाँ से इसको आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं क्लोज करके। इसके अलावा आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं, तो एक एप्लीकेशन ओपन करके थ्री फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं अभी यूज कर रहा हूँ और ड्रैग करके नीचे छोड़ेंगे तो ये चला जाता है। अगले फ्यूचर की बात करने से पहले, अगले फ्यूचर के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर थोड़ा हम स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम निकालेंगे इसको और यहाँ पर ये रहा दोस्तों। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये वेबसाइट है ना दोस्तों, आपको बहुत मदद करेगी लॉस से बचाने के लिए। आपको ये वेबसाइट क्या करेगी दोस्तों, आपको डेली ट्रेड्स प्रोवाइड करती है। ये इंडेक्स ऑप्शंस में ये ट्रेड करते हैं, आपको डेली 5-6 या 6-7 आपको ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं ये कंपनी वाले, ये वेबसाइट। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रॉफिट होता है, आपको अच्छे ट्रेड्स देंगे जो प्रॉफिट ही निकालता है, जो टारगेट को हिट करता है, ऐसे आपको ट्रेड्स देंगे ये डेली। और इसके लिए आप यहाँ पर इस वेबसाइट में आके, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पे ज्वाइन नाउ पर क्लिक कर लेना। आप आएंगे व्हाट्सएप पर, डायरेक्ट इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें फिलहाल व्हाट्सएप नहीं है इसलिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा, तो आप ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करके यहाँ पे इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक ट्रेडिंग एडवाइजर को दिया जाएगा, वो क्या करेगा आपको डेली, जैसे कोई भी अच्छा लेवल बनता है आपको विद इन सेकेंड्स के अंदर आपको व्हाट्सएप पर वो ट्रेड देता है। आप जाके वो ट्रेड को बाय कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही होगा, कोई नुकसान इसमें नहीं होता। आप यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख सकते हैं, काफी अच्छा ये सर्विस देते हैं। आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करके, या तो आप इस वाले कैटेगरी को चूज करके आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहे तो यहाँ से भी आप ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर डायरेक्ट इनको चैट करके ज्वाइन हो सकते हैं। लॉसेस से बचने के लिए इनको जरूर विजिट कर लेना दोस्तों इस वेबसाइट को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले फ्यूचर की बात करते हैं। इसके लिए अब मान लो आप इस फोन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले और थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको ब्लॉकेड नंबर्स में आना है। अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। आप इसको बंद करेंगे तो सारे नंबर से कॉल आता है। इसके अलावा ऐड नंबर पर क्लिक करके जो भी नंबर को आप ब्लॉक करना चाहे उस नंबर को डायल करके आप ब्लॉक करेंगे, वो नंबर ब्लॉक लिस्ट में पड़ जाता है। इस तरह से इसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं ब्लॉक हुआ नंबर को। बैक आने के बाद कॉलिंग अकाउंट्स में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है आंसर एंड कॉल्स। यहाँ पे जो लास्ट वाली जो सेटिंग है इसको ऑन कर लेना। आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट होता है। एक स्टेप बैक आने के बाद मोर सेटिंग्स में आके फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना है। आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो ब्लिंक करता है। 2 बार बैक आने के बाद एकदम नीचे आना है, कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आके अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर लेना है। आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको स्पीकर में सुनाई देगा। बैक आता हूं दोस्तों, यहाँ पे और बैक आना है। अगले फ्यूचर की बात करने के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आके आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं और अपनी वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा कमाल की चीज आपको इसमें ये मिलती है, शेयर विथ आईफोन। मतलब आप आईफोन में जैसे होता है ना एयर ड्रॉप, वैसे आप इसमें एयर ड्रॉप के जैसे ही होता है, ये भी आप शेयर कर सकते हैं डेटा को या तो रिसीव कर सकते हैं आईफोन से। इसको ऑन करके इसको सेट करके काफी अच्छा होता है। यहाँ पे एयर ड्रॉप के जैसे ही काम करता है आईफोन का जो एयर ड्रॉप होता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद टॉर्च के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके टॉर्च की कैपेसिटी को ज्यादा कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पे थोड़ा वार्म करना चाहे वार्म भी कर सकते हैं। मतलब टॉर्च के कलर को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा कूल भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट या वार्म भी कर सकते हैं टॉर्च को। ये काफी अच्छी चीज बन जाती है। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में इस तरह से हम स्लाइड करेंगे, यहाँ पे भी आप इस पर क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली बात यहाँ पे मतलब अगली चीज तो यहाँ पे ये है
कि आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मिलता है। यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, माइक की सेटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। और यहाँ पे डायनामिक आइलैंड भी आपको इसमें मिलता है जो दोस्तों यहाँ पे हम पर देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर आप कोई भी प्ले करते हैं, कुछ भी प्ले करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर एक हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जो एप्पल के फ़ोन में होता है ना डायनामिक आइलैंड, उससे भी अच्छा नज़र आता है ये, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है, चलिए म्यूट नोटिफिकेशन। ये आपको नहीं दिखता तो कैसे लिए ये आपको बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या काम करता है हम देखेंगे। इसको ऑन करने के बाद आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे, जैसे ऑफ करता हूं तो और नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। और क्यूआर कोड, मतलब कोई भी क्यूआर कोड होता है तो क्यूआर कोड किस चीज़ के बारे में है उस चीज़ के लिए आपको यहाँ से वो रीडायरेक्ट कराएगा। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है। कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करता और रिंगटोन भी नहीं बजती। आप मीटिंग्स में वगैरह रहने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जीटी मोड को ऑन कर सकते हैं। आप गेमिंग वगैरह करते हुए इसको यूज़ कर लेना, तो यहाँ पर जीटी मोड को, बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है, चलिए क्लियर वॉइस है। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर नहीं दिखते तो आप थ्री डॉट पर क्लिक करके एडिट टाइल्स पर क्लिक करके यहाँ पे और बहुत सारे बटन होते हैं नीचे, आपको इनमें से जो अच्छा लगता है आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से प्लस पर क्लिक करके ऊपर प्राइमरी जगह पे ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे फीचर्स को पहले से ही लेकर रखा है। क्लियर वॉइस इसको हम ऑन करेंगे तो क्या होता है, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन एप्लीकेशंस में आप वीडियो कॉल करते हैं या तो नॉर्मल कॉल करते हैं, तो आप ट्रैफिक में हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज क्लियर सुनाई देगी, नॉइस वगैरह कुछ भी सुनाई नहीं देता। बैक आने के बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फोकस मोड। यहाँ पे एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, चार एप्लीकेशन या इससे ज्यादा कम एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। कौन कौन से एप्लीकेशंस के साथ आपको ऐसे करना है, उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, इसको टर्न ऑन नाउ कर लेना है। अब वो एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर नहीं आएंगे। जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पे आएंगे, वो एप्लीकेशन ओपन भी होता है। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है, चलिए किड्स मोड। यहाँ पर ये काफ़ी कमाल का होता है। यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट नहीं किया तो आपको सबसे पहले लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करना होगा। मैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप आ सकते हैं, इसको नेक्स्ट करना और टाइम लिमिट को ऑफ करना। और मैंने इसको पहले से सेटअप करके रखा था, उसलिए यहाँ पर डायरेक्ट ये ओपन हो चुका है। ये क्या है आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आप इसमें आएंगे, वहाँ पे वही एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को यूज़ करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आप आएंगे इस स्टेप में। यहाँ पे वही एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे जो एप्लीकेशंस वहां पे आपने सेलेक्ट किया था दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से करके बच्चों के हाथ में दे सकते हैं, फोन को देना पड़े तो कभी कभी। अब यहाँ पे बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं, मतलब दूसरे एप्लीकेशंस यहाँ पर वो यूज कर ही नहीं सकते। इसको निकालने के लिए आप थ्री डॉट पर क्लिक करके एग्जिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करके रखा है उसको अनलॉक करेंगे तो आप आएंगे अपने रियल स्पेस में। अगली फीचर की बात करने के लिए आएंगे इसी नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पे सर्च सॉन्ग, मतलब कोई भी म्यूजिक है उसका नाम आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे इसको सर्च करेंगे, वो प्ले करके म्यूजिक तो उसका आपको नाम बताएगा वो क्या है। तो उसके बाद आप इसको पानी में लेके जाते हैं स्मार्टफोन को, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी जहाँ पे भी पानी चला गया है वो पानी निकल कर बाहर आएगा दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर की बात करते हैं। इसके लिए फोन सिक्योरिटी एप्लीकेशन में आना है। आने के बाद वायरस एंड रिस्क में आपको आना है। स्कैन अगेन कर लेना, मतलब स्कैन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। और आता हूं यहाँ पर बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है, नीचे आने के बाद पेमेंट प्रोटेक्शन, मतलब पेमेंट वाले जो भी एप्लीकेशंस हैं आपके फोन में उनको इस तरह से ऑन कर लेना, वो पेमेंट वाले एप्लीकेशन सेफ रहेंगे, आप गलत पेमेंट वगैरह करने से बचेंगे। अगली फीचर की बात करने के लिए यहाँ पे हम आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे आना है, अभी चलिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है, ये फिलहाल लाइट मोड है, आपको कर लेना डार्क मोड, तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाता है। आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एंड टाइम ऑन करके यूज करना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है आई कंफर्ट एंड स्लीप, आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। डिस्प्ले वार्म हो जाता है, इसकी कैपेसिटी को आप ज्यादा कम कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो आपकी नींद को किल करते हैं।
हैं, इसलिए यहाँ पे रात में स्मार्टफोन को यूज करते हुए इसको जरूर ऑन कर लेना। अब वो फिल्टर होते हैं, आपकी आंखों में नहीं जाएंगे ब्लू लाइट्स। अगर आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आती है। सबसे बेटर तरीका यह है यहाँ से इसको ऑफ करके शेड्यूल पर क्लिक करके इसको यहाँ से ऑन कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक फ्यूचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक फ्यूचर ऑफ हो जाता है। आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगले फ्यूचर के लिए इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आके नीचे आने के बाद एडेप्टिव टोन को हम ऑन करेंगे तो आपका सर दर्द ना हो, आपकी आंख दुखे ना, ऐसा आपको कलर टोन देने की कोशिश करेगा स्मार्टफोन, तो ये बेटर हो जाता है। इसको ऑन कर सकते हैं। मैं फिलहाल ऑफ करता हूं क्योंकि मुझे और वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करना है, इसलिए यहाँ पे अगले फ्यूचर के लिए इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है स्क्रीन अटेंशन, ये ऑफ है तो हम इसको ऑन करेंगे तो स्क्रीन टाइम आउट आपने यहाँ पे 1 मिनट कर लिया है। अभी 1 मिनट आपने स्क्रीन टाइम आउट कर लिया है तो 1 मिनट के बाद भी ऑफ होना चाहिए स्क्रीन, लेकिन आप टच करना बंद कर दिया तो ऑफ होना चाहिए 1 मिनट के बाद में स्क्रीन। लेकिन आपने इस सेटिंग को ऑन किया स्क्रीन अटेंशन को, तो अब जब तक आपकी नज़र स्मार्टफोन की तरफ है तो आपका जो स्क्रीन है वो ऑफ नहीं होगा। इस तरह से आपको टच करने की भी ज़रूरत नहीं। ये स्टूडेंट्स को बहुत ही यूजफुल फीचर बन जाता है। इसके बाद उसी के ठीक नीचे स्क्रीन रेजोल्यूशन भी मिलता है। आपका जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है उसको आप हाई या तो स्टैंडर्ड कर सकते हैं। एकदम हाई क्वालिटी में आपका जो स्क्रीन है हाई क्वालिटी हो उसकी, तो आप इसको हाई कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है। आप स्टैंडर्ड करेंगे तो 60 हर्ट्ज होता है, आप हाई करेंगे तो ये 120 हर्ट्ज होता है। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों, लेकिन बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। ये बस 2-4% बैटरी का फ़र्क होता है, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं होता। इसमें से आप स्मूथ और हाई क्वालिटी वाली चीज़ें ही इस्तेमाल करना। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है इस फ़ोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस एंड क्विक सेटिंग्स में आना है। स्टेटस बार में आने के बाद यहाँ पे टाइम में आके यहाँ से आप टाइम को हाइड भी कर सकते हैं, या तो सेकंड्स और मिनट्स और कितने घंटे हो चुके हैं यहाँ पे ये सब कुछ आप हम पर शो कर सकते हैं, या तो कितने बजकर कितने मिनट्स हो चुके हैं वो भी बताएगा। ऐसे भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन्स हैं, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आइकन्स दिख रहे हैं उनको आप हाइड करना चाहे हाइड कर सकते हैं, या तो आप शो नंबर करेंगे तो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर 5 क्वांटिटी बताएगा। शो आइकन करेंगे तो कुछ इस तरह से आइकन्स दिखते हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगले फ्यूचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है चलिए बैटरी स्टाइल। यहाँ पे जो बैटरी का बॉक्स बताता है आपको उसके स्टाइल को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है हर सेकंड यहाँ पे आपको ऊपर बताएगा। फिलहाल इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा। उसके बाद यहाँ पर जो सारे फीचर्स हैं यहाँ ऑन है, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पर ब्लूटूथ को हमने ऑन किया है, ऑन है बोलकर इसका सिंबल यहाँ पे दिख रहा है। इसका सिंबल नहीं दिखना चाहिए ऊपर, तो यहाँ से इसको हम ऑफ कर सकते हैं। इसका सिंबल यहाँ पे नहीं दिखेगा। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पे क्विक सेटिंग्स में आना है। यहाँ से आप ये तो खास नहीं है, खास तो यहाँ पे लाइव अलर्ट्स है, यहाँ पे डायनामिक आइलैंड, यहाँ पे इतने सारे चीज़ों को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डायनामिक आइलैंड को इतनी सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि आप ये सारे इनमें से कोई भी फीचर को आप यूज़ करते हैं तो इस तरह से डायनामिक आइलैंड आता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सबको आप ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है हेड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन। ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। ये क्या है, आप मतलब लॉक करके रखा है स्मार्टफोन को, आपको OTP मैसेजेस आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर आपको दिखता है। वो क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे आप कहीं भी लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो लॉक स्क्रीन से OTP लेके आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है। उसे इसको ऑफ कर लेना है, अब डिटेल्स शो नहीं होंगे लॉक स्क्रीन पर। उसके बाद यहाँ पर मोर सेटिंग्स में आके शो डेटा यूजेज इन क्विक सेटिंग्स, इसको हम ऑन करेंगे तो आप सुबह से लेकर अभी तक कितना डेटा यूज किया है यहाँ पे आपको ऊपर बताएगा दोस्तों, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है इनहांस्ड नोटिफिकेशन, इसको हम ऑन करेंगे तो आपको मैसेज आता है तो उस मैसेज का रिप्लाई क्या बन सकता है, आपको AI सजेस्ट करता है उस मैसेज के रिप्लाई को। स्मार्ट नोटिफिकेशन हीडिंग में आके इसको भी ऑन कर लेना है। इनरोल पर क्लिक करके यहाँ से अपने फेस से इसको सेट कर लेना है। आपका स्मार्टफोन आप खुद यूज कर रहे हैं, आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो मैसेजेस आपके यहाँ पर ऊपर पॉपअप में दिखेंगे। आपका स्मार्टफोन कोई दूसरा यूज कर रहा है तब नोटिफिकेशंस मैसेजेस आते हैं तो उसको नहीं दिखेंगे, यहाँ पर ऊपर हाइड दिखेंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। बैक आने के बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आके इसको ऑन कर लेना है। व्हाट्सअप पर मैसेज करके कोई भी एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको दिखता है। इसके अलावा कोई भी आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो वो भी आप यहाँ पर वो
दिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर वो सेव हो जाते हैं, 24 घंटे तक रहते हैं। अगले फ्यूचर के लिए यहाँ पे हम सेटिंग में आके आएंगे कुछ इस तरह से, नीचे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में यहाँ पे आपको मिलता है डिवाइस अनलॉक, इसमें आना है, स्क्रीन लॉक में आके एक बार इसको अनलॉक कर लेना है। यहाँ पे अनलॉक करके रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ में आके नीचे आएंगे, ये वाली जो सेटिंग है ऑफ है तो हम इसको ऑन कर लेंगे। अब स्विच ऑफ करने जाएंगे स्मार्टफोन को, तो आपको लॉक डालना पड़ेगा। आपका स्मार्टफोन कोई भी चोरी करके स्विच ऑफ कर नहीं कर सकेगा अभी वो, क्योंकि उसको लॉक नहीं पता होता ना। तो चलिए अगले फीचर के लिए इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है, चलिए मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है चलिए ऐप पिनिंग, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। अब कोई भी एप्लीकेशन को आप पिन कर सकते हैं, जैसे कि इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके, थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पिन पर और ओके करेंगे, ये पिन हो जाता है एप्लीकेशन। अब बैक बटन कुछ भी हम क्लिक करेंगे तो बैक आएगा नहीं। इसको निकालने के लिए दोनों बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा। इसको अनलॉक करना है, उसके बाद बैक करना है, तब बैक होता है, उससे पहले बैक नहीं होता। अगले फ्यूचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग में और इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर मिलता है ऐप लॉक, यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पे इसको ऑन कर लेना, सेटिंग्स पर क्लिक करके पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहते हैं ऐप लॉक के लिए उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इस तरह से रख लेता हूँ, यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी लिख कर डालेंगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके सेट ऑन पर क्लिक करके यहाँ पे लॉक ऐप वन पर क्लिक करके इसको एग्जिटिंग द ऐप पर सेट कर लेना है और यहाँ पे वो एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आप सेलेक्ट करेंगे तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद लॉक पूछता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर हेड ऐप्स मिलता है, यहाँ से आप एप्लीकेशन को हेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी लॉक पर लॉक सेट करके रखा है उसको अनलॉक करना है, कौन से एप्लीकेशन को हेड करना है आप उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। चलिए उसके बाद यहाँ पे सेट ऑन पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पे हैश और लास्ट में मतलब अपना एक कोड कुछ भी आप डाल सकते हैं, लास्ट में एक और बार आपको हैश डालना है, वो एप्लीकेशन हेड हो जाएगा। ये देख लीजिए इस तरह से। अब वापस एक और बार आपको हेड करना है, यहाँ पे डायल पैड में आके वही कोड को हम डालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए और वो एप्लीकेशन आ जाएगा जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, हेड किया था। अगले फ्यूचर के इसी सेम सेटिंग में आके आपको यहाँ पे प्राइवेट से मतलब यहाँ से आप डेटा को छुपा कर रख सकते हैं, जो फाइल मैनेजर में गैलरी में शो नहीं होना चाहिए तो यहाँ से आप वो छुपा कर रख सकते हैं। अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग में आके आपको यहाँ पे मिलता है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पे आपको मिलता है AI स्मार्ट लूप, यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर चलिए स्मार्ट साइड बार को भी ऑन कर लेना या स्क्रीन रिकॉग्निशन को भी ऑन कर लेना। दोस्तों यहाँ पर आप स्मार्ट लूप की मदद से ये सारी चीज़ें मतलब आप स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप कोई भी आर्टिकल है वो इंग्लिश में आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप इसको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे वो पूरा आर्टिकल है ना वो हिंदी में नजर आएगा आपको। इस तरह से स्क्रीन ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपने कुछ भी रिसेंट में फोटोज़ वगैरह क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिखेंगे, आप ड्रैग करके किसी को भेज भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है जेस्चर्स एंड मोशंस। आपको इस सेटिंग में आना है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आके यहाँ पे हम ये वाली जो सेटिंग है इसको हम ऑन करेंगे। सबसे पहले इसको ऑन करके इस सेटिंग हम ऑन करेंगे। आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। और नीचे आएंगे यहाँ पे आपको रेस टू वे को ऑन कर लेना है। आपको आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें लॉक करके तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। और लिफ्ट टू वेट आंसर कॉल्स को हम ऑन करेंगे, आपको कॉल आता है, जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। बैक आ रहा हूँ, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे और नीचे आना है। यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे चलिए क्विक सेटिंग भी मिलता है, काफ़ी अच्छा फीचर, इसको आप ऑन कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट लॉक को सेट करना होगा, ऑन करके यहाँ पे ऐड ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ से आप एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। 5 एप्लीकेशंस को अपने मनपसंद के 5 एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करके आपको फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना है। अनलॉक होने के बाद उंगली हटाना ही नहीं है, उंगली आप नहीं हटाएंगे तो 5 एप्लीकेशन पॉपअप होकर निकल कर आएंगे। जो एप्लीकेशन को यूज़ करना है उसके ऊपर ड्रैग करके उंगली छोड़ देना है, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। यहाँ पर कैमरा की भी या उससे पहले 2 उंगलियों से पिंच करके यहाँ पे हम मोर सेटिंग्स में आके यहाँ पे कुछ फीचर्स देखते हैं। आइकन पुल डाउन जेस्चर में आके आप इसको ऑन कर लेना। अब आप एक हाथ से स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, वहाँ पर उंगली नहीं जा रही तो आप क्या कर सकते हैं, इस साइड से यहाँ पे इस तरह से आप नीचे मतलब इस तरह से आप ड्रैग करेंगे इस साइड से तो नीचे आएंगे एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन यूज़ करना है उसके ऊपर उंगली छोड़ेंगे, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर के लिए भी 2 उंगलियों से पिंच करके स्लाइड करके मोर में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है डबल टैप टू लॉक। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे और स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पे हम नोटिफिकेशंस एंड क्विक सेटिंग कर लेंगे। हम यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप बस इतना करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। डबल टैप टू वे का मतलब ये है कि स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन लॉक हो जाता है। यहाँ पे कुछ कैमरा के फीचर्स देखते हैं। कैमरा ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम फोटो और वीडियो में लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है अच्छा आने के लिए, तो टैप करके इसके लाइटिंग को ज़्यादा कम आप यहाँ से
कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पोर्ट्रेट में आके एफ पर क्लिक करके जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। और मोर में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है पियानो, बहुत ही बड़ा प्लेस है। पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो पियानो में आके शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरे प्लेस को बता देंगे तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है। यहाँ पे हम अगले फीचर के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में थ्री लाइन पर क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे शूटिंग मेथड्स में, यहाँ पे टैप टू कैप्चर और शो पाल्म, इन दोनों सेटिंग को ऑन कर लेना है। शो पाल्म का मतलब ये है कि आप सेल्फी कैमरा ओपन करके हाथ बताएंगे तो ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है, और टैप टू कैप्चर का मतलब ये है कि कैमरा ऐप ओपन करके कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। इसके अलावा और चीज़ें मिलते हैं आपको यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलते हैं फोटो मोड में यहाँ पर ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ईवी मिलता है, यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप रनिंग में फ़ोटो ले रहे हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं। और आप एग्जांपल मान लो कि आप इंटरवल शूटिंग लेना चाहिए, एक मतलब मिनिमम 5 और मैक्सिमम 600 फोटो ले सकते हैं हर 1 सेकंड में, और हर 60 सेकंड में आप लेना चाहिए ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 5 क्वांटिटी 1 सेकंड में सेट किया है तो हर 1 सेकंड में एक फ़ोटो क्लिक होता है, 5 फोटो क्लिक होते हैं क्योंकि मैं क्वांटिटी 5 को सिलेक्ट किया है। ये सारी चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये थे दोस्तों इसी Realme 14 Pro के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना।